बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एचएचएस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मैं हूं मिस रना तैयब। इंशाअल्लाह आज भी मैं क्लास 5 को ऑनलाइन क्लास के ज़रिए अम्मा पारा पढ़ाऊंगी। तो चलें बच्चों, हम अपनी क्लास का आगाज़ करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको क्लास के रूल्स रिवाइज करवा दूं। तमाम बच्चे जल्दी से अदब और एहतराम के साथ बैठ जाइए, बिल्कुल स्ट्रेट बैठ जाएं। आपका अम्मा पारा आपके पास होना चाहिए और मिस जो कलेमा आपको पढ़ाएंगी आपने मिस के साथ उसी तरह से उस कलमे को पढ़ना है। तो चले बच्चों, दुआ के लिए हाथ उठा लीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बुलंद आवाज से पढ़िए बच्चों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन। बच्चों, आज हम अपने अम्मा पारा की सूरत नबा आयत नंबर 11 ता 20 पढ़ेंगे। सूरत नबा आयत नंबर 11 ता 20 पढ़ेंगे। एक बार फिर से मेरे साथ तावुज़ पढ़ लीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आयत नंबर 11। वजअलना नहारा। एक बार फिर से मेरे साथ पढ़िए, बुलंद आवाज से पढ़िए। वजअलना नहारा। वाव को अदा करते वक्त मुकम्मल होठ गोल होंगे। व व वजअलना। नून मुशद्दद पर गुन्ना करेंगे। गुन्ना किसे कहते हैं बच्चों? नाक में आवाज ले जाकर पढ़ने को गुन्ना कहते हैं। मेरे साथ बोलिए, गुन्ना किसे कहते हैं? नाक में आवाज ले जाकर पढ़ने को गुन्ना कहते हैं। गुन्ने की मिकदार एक अलिफ के बराबर है। अलिफ खाली से पहले जबर आ जाए तो कौन सा कायदा होगा? अलिफ मद्दा का कायदा होगा। कौन सा कायदा होगा बच्चों? अलिफ मद्दा का कायदा होगा। अलिफ मद्दा को हम एक अलिफ की मिकदार खींचेंगे। रॉ के ऊपर जबर हो तो हम रॉ को कैसा पढ़ते हैं? मोटा पढ़ते हैं। रॉ को कैसा पढ़ते हैं? मेरे साथ बोलिए, रॉ को हम मोटा पढ़ते हैं। एक बार फिर से मेरे साथ पढ़िए। वजअलना नहारा मआशन मआशन। रैन को हम हलक के दरमियानी हिस्से से अदा करेंगे। रैन। अलिफ खाली से पहले जबर आ गया है। बच्चों, कौन सा कायदा होगा? अभी हमने पढ़ा अलिफ मद्दा का कायदा होगा। कौन सा कायदा होगा? अलिफ मद्दा का कायदा होगा, यानी हम अलिफ मद्दा को एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे। मआशन वजअलना नहारा मआशन। जब हम वफ करेंगे तो दो जबर की तनवीन पे जब हम वफ करते हैं तो एक जबर चला जाता है और दूसरे जबर को हम एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं बच्चों? जबर चला जाएगा और दूसरे जबर को हम एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे। जैसे माशा माशा। वजअलना नहारा मआशा। आयत नंबर 12।
वबनैना फौक़कुम। वाव को अदा करते वक्त मुकम्मल होठ गोल करेंगे। वबनैना, या साकिन से पहले जबर हो तो कौन सा कायदा होगा बच्चों? आपको याद है हमने हुरूफे लीन पढ़े थे। वेरी गुड, हुरूफे लीन में से ये या लीन का कायदा होगा। या लीन से पहले जबर आ जाए तो कौन सा लीन होता है? या लीन। या लीन को हम एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे। नून पर जबर है और उसके बाद अलिफ खाली है। अलिफ खाली से पहले जबर आ जाता है तो यहाँ अलिफ मद्दा का कायदा होता है। अलिफ मद्दा को हम एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे। वबनैना, वबनैना। वाव साकिन से पहले जबर हो तो यहाँ पे कौन सा लीन होगा? वाव लीन। कौन सा लीन होगा? वाव लीन। और अगर वाव साकिन से पहले पेश होता तो फिर कौन सा कायदा होता? वाव मद्दा का कायदा होता, फिर वाव लीन नहीं होता। लेकिन यहाँ भी वाव साकिन से पहले हर्फ के ऊपर जबर है तो यहाँ वाव लीन का कायदा होगा, यानी हम वाव लीन को एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे। कौफ के ऊपर जबर है, कौफ मोटे हरूफ में से है तो हम कौफ को कैसा पढ़ेंगे? मोटा पढ़ेंगे। फौक़कुम, वबनैना फौक़कुम सबअन शिदादा, सबअन शिदादन। सीन सीटी वाले हरूफ में से है। सीटी वाले हरूफ कितने हैं प्यारे बच्चों? 3 हरूफ हैं। कौन कौन से? ज़, सीन, स्वाद। सीन को अदा करते वक्त सीटी आएगी। सबअन, बा साकिन पर कलकला होगा क्योंकि बा हुरूफे कलकला में से है। हुरूफे कलकला कितने हैं? मेरे साथ बोलिए, हुरूफे कलकला 5 हैं। हुरूफे कलकला कितने हैं? हुरूफे कलकला 5 हैं। कौन कौन से? कौफ, मेरे साथ बोलिए, कौफ, क़, बा, जीम, दाल। कौफ, क़, बा, जीम, दाल में से यहाँ बा आ रहा है और साकिन हालत में है तो यहाँ पे कलकला होगा, यानी आवाज पलटकर वापस आएगी। यानी आवाज पलटकर वापस आएगी। जैसे सब, जैसे सब, जैसे सब, सब, सबअन शिदादन। ऐन के ऊपर 2 जबर की तनवीन है और 2 जबर की तनवीन के बाद हुरूफे इख्फा में से शीन आ रहा है तो यहाँ इख्फा का कायदा होगा। बच्चों, इख्फा का कायदा क्या है? कि नाक में हम छुपा कर अधूरा गुन्ना करते हैं। गुन्ना तो करते हैं लेकिन हम मुकम्मल गुन्ना नहीं करते, बल्कि अधूरा गुन्ना, यानी हम नून को मुकम्मल नहीं पढ़ेंगे, आधा पढ़ेंगे। जैसे सबअन, जैसे सबअन, इसे हम सबअन, सबअन ऐसे नहीं पढ़ेंगे, बल्कि सबअन शिदादन। अलिफ खाली से पहले जबर है, यहाँ अलिफ मद्दा का कायदा होगा। अलिफ मद्दा को हम एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे। मेरे साथ पढ़िए बच्चों, बुलंद आवाज से पढ़िए। वबनैना फौक़कुम सबअन शिदादन। दाल के ऊपर 2 जबर की तनवीन है। जब हम यहाँ वक्फ करेंगे तो 2 जबर की तनवीन में से एक जबर चला जाएगा और दूसरे जबर को हम एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे। जैसे शिदादा, वबनैना फौक़कुम सबअन शिदादा। आयत नंबर 13। वाव को अदा करते हुए मुकम्मल होठ गोल होंगे। वजअलना, वजअलना, ऐन को दरमियाने हलक से अदा करेंगे। अलिफ खाली से पहले जबर है, यहाँ अलिफ मद्दा का कायदा हो रहा है, यानी हम अलिफ मद्दा को एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे बच्चों? मेरे साथ दोबारा से बोलिए। अलिफ मद्दा को हम एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे। शाबाश। सिराजन वहाजा। सीन सीटी वाला हर्फ है, सीन को सीटी के साथ अदा कीजिए।
الف خالی سے پہلے زبر ہے, یہاں الف مدہ کا قاعدہ ہوگا. را کے اوپر زبر ہے تو را کو ہم کیسا پڑھیں گے؟ موٹا پڑھیں گے. سراجا. جیم کے اوپر دو زبر کی تنوین ہے, دو زبر کی تنوین کے بعد واو آ رہا ہے تو یہاں ہم غنہ کریں گے, ایک الف کی مقدار غنہ کریں گے. تنوین کے بعد اگر یا, میم, نون, واو میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں ہم کیا کرتے ہیں؟ غنہ کرتے ہیں. بچوں میرے ساتھ بولیے, اگر تنوین کے بعد یا, واو, میم, نون ان چار حروف میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں ہم کیا کرتے ہیں؟ ایک الف کی مقدار غنہ کرتے ہیں. شاباش. واو کو ادا کرتے وقت مکمل ہونٹ گول کریں گے. ہاں کے اوپر تجدید ہے, تجدید کو ہم دو بار پڑھتے ہیں. جس حرف کے اوپر تجدید ہوتی ہے اس حرف کو ہم دو بار پڑھتے ہیں. جیم کے اوپر دو زبر کی تنوین ہے, تنوین کو ہم اکثر غنہ کے ساتھ پڑھتے ہیں. میرے ساتھ پڑھیے بچوں. وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا. وَهَّاجًا, اسے وہاجن نہیں پڑھیں گے بلکہ سراجا وہاجن. جب ہم جیم کے اوپر وقف کریں گے تو ایک زبر چلا جائے گا اور دوسرے زبر کو ہم ایک الف کی مقدار پڑھیں گے. جیسے وہاجا. وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا. ایک بار پھر سے میرے ساتھ پڑھیے. وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا. آیت نمبر 14. وَأَنزَلْنَا, میرے ساتھ پڑھیے. وَأَنزَلْنَا, نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے زا رہا ہے تو یہاں پہ بھی کون سا قاعدہ ہوگا؟ اخفا کا قاعدہ ہوگا. کون سا قاعدہ ہوگا؟ اخفا کا قاعدہ ہوگا. یعنی ہم ادھورا غنہ کریں گے, ناک میں آواز کو چھپا کر ادھورا غنہ کریں گے. زا کون سی حروف میں سے ہے بچوں؟ سیٹی والے حروف میں سے ہے. شاباش. زا کو ادا کرتے وقت سیٹی کی آواز آئے گی. وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ. مِنَ الْمُعْصِرَاتِ, عین کو حلق کے درمیانی حصے سے ادا کریں گے. را کے اوپر کھڑا زبر ہے, را کو ہم موٹا پڑھیں گے اور کھڑا زبر کو ہم ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے. مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا. یہاں پہ بڑی مد کا قاعدہ ہو رہا ہے. بڑی مد کب ہوتی ہے بچوں؟ جب الف کے بعد اسی کلمے میں حمزہ آ جائے. جب الف کے بعد اس ایک کلمے میں حمزہ آ جائے تو وہاں پہ بڑی مد ہوتی ہے, اور بڑی مد کو ہم 4 سے 5 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے. حمزہ کے اوپر دو زبر کی تنوین ہے, دو زبر کی تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے سا آ رہا ہے, یا اخفا کا قاعدہ ہوگا. مَاءً ثَجَّاجًا, سا کو نرمی کے ساتھ پڑھیں گے کیونکہ سا نرمی والے حروف میں سے ہے. سجاجا. ماءً ثجاجا. لِنُخْرِجَ. لِنُخْرِجَ, لام کو ہم نرمی کے ساتھ پڑھیں گے. لِنُخْرِجَ, کیونکہ یہ لام اللہ اور اللہم کے لام کے علاوہ ہے تو اسے ہم کیسے پڑھیں گے بچوں؟ باریک پڑھیں گے. لِنُخْرِجَ, را کے نیچے زیر ہے, را کو ہم موٹا نہیں پڑھیں گے. لِنُخْرِجَ, لِنُخْری, ری ایسے نہیں پڑھیں گے بلکہ را زیر ری. لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا, ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے, کھڑی زیر کو ہم ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے. حَبًّا وَنَبَاتًا, با کے اوپر دو زبر کی تنوین ہے, دو زبر کی تنوین کے بعد یا, میم, نون, واو میں سے واو آ رہا ہے
تو यहाँ पे हम एक अलिफ की मिकदार गुन्ना करेंगे. मेरे साथ पढ़िए बच्चों और बुलंद आवाज से पढ़िए. हब्बन व नबातन. जब हम यहाँ वफ करेंगे तो ता के ऊपर जो दो जबर है उसमें से एक जबर चला जाएगा और दूसरे जबर को हम एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे. लिनुखरिज बिही हब्बन व नबाता व जन्नातिन अल्फाफा. नून मुशद्दद पर एक अलिफ की मिकदार गुन्ना करेंगे. ताकि नीचे दो जेर की तनवीन है. दो जेर की तनवीन के बाद हुरूफ हल्की में से हमजा आ रहा है. हुरूफ हल्की में से क्या आ रहा है प्यारे बच्चों? हमजा. हुरूफ हल्की कितने हैं मेरे साथ बोलिए. हुरूफ हल्की 6 हैं. हमजा, हा, ऐन, हा, गैन, खा. जब भी तनवीन के बाद ये हरूफ आते हैं तो वहां हम इजहार करते हैं, गुन्ना नहीं करते. लाम को बारीक पढ़ेंगे. अलिफ खाली से पहले जबर है. यहाँ अलिफ मद्दा को एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे. वजन्नातिन अल्फाफा इन्ना यौमल फस्ली. नून मुशद्दद पर एक अलिफ की मिकदार गुन्ना करेंगे. वाव साकिन से पहले जबर है. यहाँ वाव लीन का कायदा हो रहा है. कौन सा कायदा हो रहा है? वाव लीन का कायदा हो रहा है. वाव लीन को हम एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे. लाम को बारीक पढ़ेंगे. लाम को कैसा पढ़ेंगे? बारीक पढ़ेंगे क्योंकि ये लाम अल्लाह और अल्लाहुम्मा के लाम के अलावा है. इन्ना यौमल फस्ली काना मीक़ाता. या साकिन से पहले जबर है. यहाँ या मद्दा का कायदा होगा. या साकिन से पहले अगर जबर होता तो यहाँ या लीन का कायदा होता. लेकिन यहाँ मीम के ऊपर जबर नहीं बल्कि मीम के नीचे जेर है. मीम या जेर. मीक़ाता. कौफ मोटे हुरूफ में से कौफ को मोटा पढ़ेंगे और यहाँ अलिफ मद्दा का कायदा भी हो रहा है. इन्ना यौमल फस्ली काना मीक़ाता यौमा युनफ़ख़ु. मेरे साथ पढ़िए बच्चों, बुलंद आवाज से पढ़िए. आपको मेरे साथ हर कलमा पढ़ना है और मेरे हर सवाल का जवाब देना है. यौमा युनफ़ख़ु. ख्वा मोटे हुरूफ में से है. ख्वा को मोटा पढ़ेंगे. यहाँ नून साकिन के बाद हुरूफ इख्फा में से फा रहा है. इख्फा का कायदा होगा. यौमा युनफ़ख़ु. स्वात मोटे हुरूफ में से. स्वात को मोटा पढ़ेंगे. वाव साकिन से पहले पेश है तो यहाँ वाव मद्दा का कायदा होगा. रॉ के नीचे जेर है तो हम रॉ को बारीक पढ़ेंगे. फ़तअतूना. फ़तअतूना. हमजा के ऊपर जज़म है. जब भी हमजा के ऊपर जज़म होता है, अलिफ के ऊपर जब जज़म आता है तो उसे हम झटके के साथ पढ़ेंगे. कैसे पढ़ते हैं बच्चों? वहां हल्का सा झटका देते हैं. इसे हम फता तूना नहीं पढ़ेंगे बल्कि फता तूना. मेरे साथ पढ़िए. कैसे पढ़ेंगे हम साकिन हमजा को? झटके के साथ. फता तूना अफवाजा. अफवाजा. फता तून अफवाजा. आयत नंबर 19. वफुतिहतिस समाउ. हा को वसत हलक यानी हलक के दरमियानी हिस्से से अदा कीजिए. सीन में सीटी आएगी और यहाँ बड़ी मद का कायदा हो रहा है. कैसे? अलिफ के बाद उसी कलमे में इस एक कलमे में हमजा मौजूद है. यहाँ हम बड़ी मद को 4 से 5 अलिफ की मिकदार खींचेंगे. अस्समाउ वफुतिहतिस समाउ फकानत अबवाबा. बा पर कलकला का कायदा हो रहा है. अबवाबा. अबवाबा. वफुतिहतिस समाउ फकानत अबवाबन. जब हम बा पे वफ करेंगे तो दो जबर में से एक जबर चला जाएगा और दूसरे जबर को हम एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे. आयत नंबर 20. वसुय्यिरतिल जिबालु. मेरे साथ पढ़िए. वसुय्यिरतिल जिबालु. रॉ को मोटा पढ़ेंगे.
फकानत सराबा। अलिफ खाली से पहले जबर अलिफ मद्दा को एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे। सराबन, सराबन पे जब हम वफ करेंगे तो बा की दो जबर की तनवीन में से एक जबर, बोलिए बच्चों, एक जबर चला जाएगा और दूसरे जबर को हम एक अलिफ की मिकदार पढ़ेंगे। वसुय्यिरतिल जिबालु फकानत सराबा। हम स्टार्ट से पढ़ लेते हैं आयत नंबर 11 से 20 को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत नंबर 11 से हम अपना रिवीजन करेंगे। वजअलना अन्नहारा मआशा वबनैना फौककुम सबअन शिदादा शिदादा वजअलना सिराजन वहाजा वहाजा वअंज़लना, बुलंद आवाज से पढ़िए बच्चों। वअंज़लना मिनल मुअसिराति माअन सज्जाजा सज्जाजा लिनुख्रिज बिही हब्बन व नबाता वजन्नातिन अल्फाफा इन्न यौमल फस्ली कान मीक़ाता यौम युनफ़ख़ु फ़िस्सूरि फ़तअतून अफ़वाजा वफ़ुतिहतिस समाउ फ़कानत अबवाबा अबवाबा वसुय्यिरतिल जिबालु फकानत सराबा। सदकल्लाहुल अज़ीम। बच्चों अब मैं आप लोगों को आपका होमवर्क समझा दूं। होमवर्क समझाने से पहले हम अपने पैनाफ्लेक्स को रिवाइज कर लेते हैं। नून साकिन या तनवीन के कितने कायदे हैं बच्चों? नून साकिन या तनवीन के 4 कवायद हैं। मेरे साथ बोलिए। सबसे पहले, अगर नून साकिन या तनवीन के बाद हुरूफे इजहार या हुरूफे हल्की हमजा, हा, ऐन, हा, गैन, खा में से कोई हर्फ आ जाए तो वहां हम इजहार करते हैं। और अगर नून साकिन या तनवीन के बाद या मीम नून वाव, या मीम वाव नून, इन 4 हुरूफ में से कोई हर्फ आ जाए तो वहां हम गुन्ना करते हैं। नून साकिन या तनवीन के बाद अगर हर्फ बा आ जाए, मेरे साथ बोलिए बच्चों, नून साकिन या तनवीन के बाद अगर हर्फ बा आ जाए तो वहां हम नून साकिन और मीम की आवाज को बा से बदलकर गुन्ना करते हैं। वहां हम नून साकिन और तनवीन की आवाज को बा से बदलकर गुन्ना करते हैं। इन चारों कवायद को क्या कहते हैं? नून साकिन या तनवीन के कवायद। ऊपर दिए गए कवायद के अलावा कोई भी हर्फ आ जाए नून साकिन या तनवीन के बाद, इन ऊपर दिए गए कवायद के अलावा कोई भी हर्फ आ जाए वहां हम छुपा गुन्ना करते हैं। क्या करते हैं? छुपा गुन्ना करते हैं। उस कायदे का नाम है इख्फा। इस कायदे का नाम क्या है प्यारे बच्चों? इख्फा। मीम साकिन के 2 कवायद हैं। मीम साकिन के कितने कायदे हैं बच्चों? 2 कायदे हैं। नंबर 1,
मीम साकिन के बाद अगर मीम आ जाए तो वहां गुन्ना करते हैं। सबसे पहला कौन सा कायदा है बच्चों, मेरे साथ बोलिए। मीम साकिन के बाद अगर मीम आ जाए तो गुन्ना करते हैं, और मीम साकिन के बाद अगर बा आ जाए तो इख्फा यानी छुपा गुन्ना करते हैं। अब आप लोगों का होमवर्क क्या है? होमवर्क ये है कि आपको अपने पिछले सबक का, आपकी फर्स्ट क्लास में जो सबक आपको पढ़ाया गया था उसका इयादा करना है, यानी उसको रिवाइज करना है, और सूरतुन नबा आयत नंबर 11 ता 20 की दोहराई करनी है। जो लेसन हमने आज पढ़ा सूरतुन नबा आयत नंबर 11 ता 20 की दोहराई करनी है, और अपनी कुरानी वर्कबुक का सफ़ा नंबर 23 करना है। कुरानी वर्कबुक का सफ़ा नंबर 23 कैसे करना है मैं आपको बताती हूँ। यह आपका कुरानी वर्कबुक का सफ़ा नंबर 23 है। सबसे पहले वहां है मीम साकिन के दो कवायद हैं, अभी हमने पढ़ा। पहला कौन सा? मीम साकिन के बाद बा आए तो छुपा गुन्ना यानी इख्फा करते हैं। जहां इख्फा हो रहा है उसको दायरे में कीजिए। कैसे? जहां इख्फा हो रहा है उसको दायरे में आप कैसे करेंगे, मैं आपको बताती हूँ कैसे करेंगे। आप जो गलती करते हैं वो क्या करते हैं, सही तरीका क्या है बच्चों, वो ये है कि मीम साकिन के बाद हर बा आ गया, आपने इसको सर्कल कर लेना है या अंडरलाइन कर देना है, सिर्फ मीम साकिन को और उसके बाद आने वाले हर्फ बा को। उसके अलावा कोई भी हर्फ आप अपने सर्कल में नहीं लेंगे, वरना वो गलत हो जाएगा। ये सही तरीका है, और गलत तरीका कौन सा है? ये है, अगर आपने मीम साकिन के बाद बा के अलावा सीन हा रॉ इनको भी सर्कल में ले लिया तो ये गलत हो जाएगा और आपके मार्क्स 0 हो जाएंगे। सही तरीका क्या है? आपको मीम साकिन के बाद सिर्फ और सिर्फ बा को सर्कल करना है, ये सही तरीका है। आपने इसी तरह से इन तीनों कलिमात को मीम साकिन के बाद जहां जहां बा आ रहा है उनको सर्कल में लेना है, ठीक है। उसके अलावा दूसरा कायदा क्या है? मीम साकिन के बाद अगर मीम आ जाए तो वहां क्या करते हैं? गुन्ना करते हैं। जहां गुन्ना करते हैं उसको दायरे में कीजिए, सेम एज इट इज, वही जैसे आपने पहला कायदा किया वैसे ही आपको दूसरा कायदा करना है। मीम साकिन के बाद अगर मीम आ जाएगा तो सिर्फ उन दो हुरूफ को सर्कल में लेना है। आप यहाँ लाम काफ इनको सर्कल में नहीं लेंगे, वरना वो गलत हो जाएगा। इसी तरह से आपने इन चारों कलमात को करना है। आपका तीसरा सवाल क्या है? नून और तनवीन के बाद अगर या मीम वाव नून इन चारों हुरूफ में से कोई हर्फ आ जाए तो वहां सर्कल करना है। उम्मीद है आप सबको होमवर्क समझ में आ गया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।